हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि हिंदी ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग इसको जो देखने वाले हैं वो वन लाइनर के रूप में, मतलब थियोरेटिकल रूप में देखने वाले हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा वो इसके बाद वाला वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम लोग मेनली जो है वन लाइनर के रूप में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको कवर किया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला जो है इसमें जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे सुग्रीव। उसके बाद है जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, मतलब आप किसी पर उपकार करते हैं या एहसान करते हैं, उसको वो नहीं मानता है, तो उसके लिए जो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं वो करते हैं कृतघ्न। और जो किए गए उपकार को या एहसान को मानता है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे क्या हम लोग, तो ये करते हैं कृतज्ञ। याद रखिएगा, कृतज्ञ का मतलब जो किए हुए एहसानों को मानता है, और जो किए गए एहसानों को नहीं मानता है उसको हम लोग बोलते हैं कृतघ्न। उसके बाद जो अंडे से जन्मता है, मतलब जिसका जन्म अंडा से होता है, उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम लोग अंडज। उसके बाद है जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में सदा हो, मतलब जिसका प्रैक्टिस हो बाएं हाथ से हथियार चलाने का, उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे हम लोग सब्यसाची। क्या यूज करेंगे? सब्यसाची। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो विलंब से काम करे या टालता रहे, मतलब जो लेट से काम करे हर काम को, या जो टालता रहे, उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री मतलब आज वाला कल पे, कल फिर आया तो फिर कल पे टाल दिए, तो इसको टालने वाले को हम लोग एक शब्द यूज क्या करेंगे, तो ये करेंगे दीर्घसूत्री। उसके बाद है जो कठिनाई से पचता हो, मतलब जो कठिनाई से पचता है उसे बोलेंगे कुपाच्य, और जो आसानी से पच जाता है उसे बोलेंगे सुपाच्य। याद रखिएगा, जो आसानी से पचता है उसे सुपाच्य, और जो कठिन से पचता है मतलब कठिनाई से पचता है उसे बोलते हैं कुपाच्य। उसके बाद है जिसके नख सुप के समान हो, सुप के मतलब तो उसे बोलते हैं शूर्पणखा। पता होगा रावण की बहन है शूर्पणखा, तो जिसका नख कैसा हो, सूप की तरह, उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे शूर्पणखा। उसके बाद है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो जिसके मतलब सिर पे चंद्रमा हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज करते हैं, तो ये करते हैं चंद्रशेखर। पता होगा चंद्र है शिखर पर जिसके, जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, तो ये भी आप लोग समास वाले वीडियो में देखे ही होंगे। उसके बाद है जिसके 10 आनन हो, तो जिसके 10 आनन हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे दशानन, अर्थात रावण होता है, ये भी पता होगा आप लोगों को। उसके बाद है जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है, तो जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे अंत्यज्य। उसके बाद सदा घूमने वाला, जो हमेशा घूमता ही रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे घुमंतु। उसके बाद है मनन करने योग्य, तो उसे क्या बोलेंगे, मननीय। अगर याद रखिएगा, इसको अगर अंत तक देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा जो किस प्रकार से मेरा ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद है भोजन की इच्छा, तो भोजन करने की जो इच्छा होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं बुभुक्षा। उसके बाद है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से आसानी से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करते हैं सुपाठ्य। उसके बाद जिसे पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं, तो ये करते हैं अपाठ्य। जिसे आसानी से पढ़ा जाए सुपाठ्य, और जिसे नहीं पढ़ा जाए उसे बोलते हैं अपाठ्य। उसके बाद है जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं, विधवा। और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं, तो वो करते हैं विदुर। तो याद रखिएगा, विधवा किसे बोलते हैं, तो जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे बोलेंगे विधवा, और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग बोलते हैं विदुर। उसके बाद है लाभ की इच्छा, तो जो हमेशा लाभ की इच्छा रखते हैं उससे बोलते हैं लिप्सा। उसके बाद है आदि से अंत तक, तो उसे बोलेंगे आद्योपांत। क्या बोलेंगे, आद्योपांत। उसके बाद है पीछे जन्म लेने वाला,
तो जो पीछे जन्म या बाद में जन्म लेता है उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, ये करते हैं अनुज। और जो पहले जन्म लेता है उसे बोलते हैं अग्रज। ये भी पता होगा आप लोगों को, जो पहले जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अग्रज, और जो बाद में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अनुज। उसके बाद है जल से जन्म लेने वाला। तो जल से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे जलज। उसके बाद है जिसका निवारण नहीं किया जा सके। तो जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं दुर्निवार। क्या बोलेंगे, दुर्निवार, मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है जिसकी उपमा न हो। तो जिसकी उपमा न हो या जिसकी कोई उपमा न हो उसे बोलते हैं अनुपम या अनुपमा बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा है जो अनुचित बात के लिए आग्रह करना, मतलब कोई गलत बात के लिए आग्रह करेंगे तो उसे बोलेंगे दुराग्रह। क्या बोलेंगे, दुराग्रह। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो वो करेंगे सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ। जो कम जानता है उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अल्पज्ञ। क्या करेंगे, अल्पज्ञ। उसके बाद जो धरती फोड़कर जन्मता हो। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके बोलेंगे उद्भिज। क्या बोलेंगे, उद्भिज। उसके बाद जो पहले हो चुका हो। तो जो पहले हो चुका हो उसके लिए यूज करेंगे भूतपूर्व। और जो पहले सुना गया हो उसे बोलेंगे श्रुतपूर्व। पूर्व मतलब पहले हो गया, हो चुका है तो भूतपूर्व, सुन लिए हैं पहले तो श्रुतपूर्व। उसके बाद जो कभी पहले नहीं सुना गया हो तो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अश्रुतपूर्व, मतलब पहले कभी नहीं सुना गया है। उसके बाद जो कल्पना से परे हो। तो जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे कल्पनातीत। क्या करेंगे, कल्पनातीत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आशा से परे हो। आशा से परे हो तो उसे बोलेंगे आशातीत। उसके बाद दोपहर के बाद का समय। तो पता होगा आप लोगों को दोपहर के बाद के समय को हम लोग क्या यूज करेंगे, अपराह्न। और दोपहर के पहले का जो समय होता है उसे हम लोग यूज करते हैं पूर्वाह्न। उसके बाद पंख में जन्म लेने वाला उसे बोलते हैं पंकज अर्थात कमल। क्या होता है, पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। पंख मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला बोलते हैं ना, कीचड़ हमें मतलब कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है, तो वही हो गया पंख में जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज। और पंकज का मतलब क्या होता है, कमल। उसके बाद है जो तोड़ा न जा सके। तो जो तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे अभेद्य। उसके बाद है समुद्र की आग। तो समुद्र की आग के लिए एक शब्द यूज करेंगे बड़वानल। तो याद रखिएगा, बड़वानल का मतलब होता है समुद्री जो आग लगता है उससे बोलते हैं बड़वानल। उसके बाद पेट की आग को बोलेंगे जठराग्नि। उसके बाद जंगल की आग को बोलेंगे दावानल। जंगल की आग को क्या बोलेंगे, दवानल। और जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या करेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बोला जा रहा है जिसकी चार भुजाएं हो। तो पता होगा जिसकी चार भुजाएं हो उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं हम लोग चतुर्भुज। उसके बाद जिनके आने की तिथि निश्चित न हो। तो जिनको आने की तिथि निश्चित न हो उसे बोलते हैं अतिथि। उसके बाद जिसका समान दूसरा न हो या जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे बोलते हैं अद्वितीय, मतलब इसके समान दूसरा कोई नहीं है। उसके बाद जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे पारदर्शक। और जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे बोलते हैं अपारदर्शक। तो याद रखिएगा, जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे बोलते हैं पारदर्शक, और जिसे नहीं देखा जा सकता है उसे बोलते हैं अपारदर्शक। उसके बाद है पीने की इच्छा रखने वाला, उसे बोलते हैं पिपासा। और पीने को जो इच्छुक होता है उसे बोलते हैं पिपासु। तो पीने की इच्छा को बोलेंगे पिपासा, और पीने को जो इच्छुक रहता है उसे बोलते हैं पिपासु। उसके बाद है 2 बार जन्म लेने वाला। तो उसके लिए यूज क्या करेंगे, द्विज। उसके बाद 2 बार पीने वाला तो उसके बोलते हैं द्वीप। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, और 2 बार पीने वाला उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे द्वीप। उसके बाद नेक्स्ट है जो जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो तो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, मतलब उसका शत्रु कभी जन्मा ही नहीं हो। उसके बाद है जिसका पति जीवित हो उसे बोलते हैं सधवा। उसके बाद मल से जन्म लेने वाला, तो पता होगा मलज। उसके बाद है पिंड से पैदा होने वाला, तो जो पिंड से पैदा होता है उसे बोलते हैं पिंडज। उसके बाद है पहले जन्म लेने वाला, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले जन्म लेता है उसे बोलते हैं अग्रज, और जो बाद में जन्म लेता है उसे बोलते हैं अनुज।
उसके बाद है आकाश में विचरण करने वाला, उसे बोलते हैं खेचर या नभचर। नभ मतलब क्या होता है? आकाश, पता होगा, पर्यायवाची शब्द वाले में देख चुके होंगे आप लोग। उसके बाद है निशा में विचरण करने वाला, तो निशा मतलब क्या होता है? रात, तो निशा में विचरण करने वाला बोलते हैं निशाचर। उसके बाद है आकाश को चूमने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम लोग? तो करेंगे गगनचुंबी, क्योंकि गगन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पता होगा आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है गगन, इसलिए आकाश को चूमने वाला को क्या बोलेंगे? गगनचुंबी। उसके बाद सिर से पैर तक, तो उसे बोलते हैं अपादमस्तक। उसके बाद है खाने योग्य पीने योग्य, तो खाने योग्य को बोलते हैं खाद्य और पीने योग्य को बोलते हैं पेय। उसके बाद सुनने योग्य और गाने योग्य, तो सुनने योग्य को बोलते हैं श्रव्य और गाने योग्य को बोलते हैं गेय। तो ये सब अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं, अंत तक देख लेते हैं अगर दिमाग स्थिर करके, तो विश्वास रखिए ऑब्जेक्टिव में आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है अनुकरण करने योग्य, तो अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे बोलते हैं अनुकरणीय। उसके बाद जो पुरुष लोहे के समान बलिष्ठ हो उसे बोलते हैं लौह पुरुष। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है पता होगा आप लोगों को? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है जिस स्त्री को कोई संतान नहीं हो तो उसे बोलते हैं बंध्या या बांझ जीते बोलते हैं। उसके बाद जीतने की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं जिगीसा। और जो मोक्ष चाहता है उसी के लिए एक शब्द यूज करेंगे मुमुक्षु। क्या यूज करते हैं? मुमुक्षु। उसके बाद दुख देने वाला, तो दुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो ये करेंगे दुखदाई या दुखद बोल सकते हैं। उसके बाद सुख देने वाला उसी प्रकार होगा सुखदाई या सुखद। उसके बाद है जो कम बोलने वाला, तो जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी और जो अधिक बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। तो याद रखिएगा, जो ज़्यादा बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल और जो बहुत कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। उसके बाद है शत्रु को मारने वाला, इसके लिए एक शब्द यूज करेंगे शत्रुघ्न। उसके बाद है कविता करने वाली स्त्री, उसे बोलते हैं कवित्री। और कविता करने वाले पुरुष को बोलते हैं कवि और कविता करने वाले स्त्री को बोलते हैं कवित्री। याद रखिएगा इसका लिखावट भी य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार। कभी कभी पूछ देता है जो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो यही होता है कवित्री। तो इसे आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। उसके बाद नाचने वाला पुरुष, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग नर्तक और नाचने वाली जो स्त्री रहती है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग नर्तकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो अभिनय करने वाला व्यक्ति या अभिनय करने वाला जो पुरुष रहता है उसके लिए यूज करते हैं अभिनेता। और उसके बाद अभिनय करने वाली जो महिला रहती है उसे बोलते हैं अभिनेत्री। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है गाना गाने वाली स्त्री को बोलते हैं हम लोग गायिका और गाना गाने वाले पुरुष को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं गायक। उसके बाद है उपन्यास लिखने वाला, तो जो उपन्यास लिखता है उसे बोलते हैं उपन्यासकार। जो कहानी लिखता है उसे बोलते हैं कहानीकार। जो नाटक लिखता है उसे बोलते हैं हम लोग नाटककार। उसके बाद है शीघ्र कविता करने वाला, उसे बोलते हैं आशु कवि। याद रखिएगा, शीघ्र कविता करने वाला उसको बोलते हैं आशु कवि। मरने तक को क्या बोलेंगे? आमरण। उसके बाद है संकटकालीन स्थिति, तो उसे बोलेंगे आपातकाल। संकटकालीन स्थिति को क्या बोलेंगे? आपातकाल। उसके बाद अधिक वर्षा वाले स्थान को, तो अधिक वर्षा वाले को क्या बोलेंगे? तो अधिक वर्षा वाले को बोलते हैं अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसको वन लाइनर के रूप में कराने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।